असम के गहरे दिल में दुनिया की भागदौड़ से छिपी एक जगह है जो रहस्य और किंवदंतियों में डूबी हुई है। मयोंग का पवित्र उपवन। काले जादू की भूमि के रूप में जाना जाने वाला यह रहस्यमयी जंगल सदियों से स्थानीय लोगों और यात्रियों की कल्पना को सताता रहा है। घने पेड़ अपनी शाखाओं को एक अभेद्य लबादे की तरह बुनते हैं। घूमता कोहरा कभी नहीं उठता और मंत्रों की प्राचीन बड़बड़ाहट हवा में चलती है। इस जगह के बारे में सब कुछ शक्तिशाली, कुछ सामान्य लोगों की समझ से परे फुसफुसाता है। सदियों से मयोंग को डर और सम्मान दोनों दिया गया है। कहा जाता है कि यह जादूगरों और चुड़ैलों का घर है जो पीढ़ियों से चले आ रहे जादू के एक रूप का अभ्यास करते हैं। जादू जो वास्तविकता को झुका देता है, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है और कुछ मामलों में भाग्य के ताने बाने को ही बदल देता है। जबकि शेष असम ने आधुनिकता को अपनाया है, मयोंग अपने प्राचीन तरीकों से चिपका हुआ है। इसके चिकित्सक बाहरी दुनिया की चुभती आंखों से छिपकर अपने अनुष्ठान जारी रखते हैं। उपवन ही इस रहस्यमय शक्ति का दिल है। जो लोग इसमें उद्यम करते हैं वे अक्सर अजीब घटनाओं की बात करते हैं। समय धीमा या अप्रत्याशित रूप से तेज होता हुआ प्रतीत होता है। कहा जाता है कि जो लोग उपवन में घुसे और कभी वापस नहीं आए वे जंगल के मायावी जादू के शिकार हो गए। कुछ लोग मंत्रों की फुसफुसाहट सुनने का दावा करते हैं, जबकि अन्य पेड़ों के बीच से गुजरती छायादार आकृतियों की बात करते हैं। अफवाह है कि जंगल एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान धुंधले हो जाते हैं, जहां भौतिक दुनिया और अलौकिक के बीच की सीमा न के बराबर हो जाती है। कहा जाता है कि जिनकी इच्छा शक्ति काफी मजबूत होती है वे क्षेत्रों के बीच चल सकते हैं, छिपे हुए पोर्टलों से गुजरते हुए जो समझ से परे दुनिया की ओर ले जाते हैं। गुवाहाटी के एक युवा और महत्वाकांक्षी इतिहासकार राघव मयोंग के बारे में फुसफुसाहट से अनजान नहीं थे। काले जादू की कहानियों और पवित्र उपवन के रहस्यों से मोहित होकर वह सच्चाई को उजागर करने के लिए जुनूनी हो गया। अपने शोध और एक अटूट संकल्प से लैस राघव ने मयोंग की यात्रा की, उन रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में जिन्होंने सबसे अनुभवी खोजकर्ताओं को भी हैरान कर दिया था। जंगल के किनारे गांव में पहुंचने पर उसे सावधान निगाहों और दबी हुई आवाजों से बधाई दी गई। स्थानीय लोग हालांकि बाहरी लोगों से परिचित थे, उन्होंने राघव के आगमन को संदेह से देखा। उन्होंने उसे उपवन में प्रवेश न करने की चेतावनी दी। उन लोगों की कहानियां सुनाई जो उत्तर की तलाश में गए थे और कभी वापस नहीं आए। लेकिन राघव विचलित नहीं हुआ। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, राघव ने पवित्र उपवन के मध्य में अपना रास्ता बना लिया। कोहरा तेजी से घिराया, उसके सामने का रास्ता अस्पष्ट हो गया। जैसे जैसे वह गहराई में चला, एक भयानक सन्नाटा छा गया जो केवल पत्तों की कभी कभार सरसराहट या उल्लू की दूर की पुकार से टूट गया। उसका दिमाग सवालों से दौड़ रहा था। क्या यह वास्तव में जादू था जो इस जगह पर राज करता था, या कोई अज्ञात प्राकृतिक शक्ति काम कर रही थी? जैसे ही वह गहराई में गया, राघव ने सदियों पुरानी ऊर्जा का भार अपने ऊपर दबाव महसूस किया। वह किसी प्राचीन चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, कुछ देख रहा था, इंतजार कर रहा था। उसे एक पुराने पत्थर की वेदी पर ठोकर लगी जो एक समाशोधन में छिपी हुई थी। उन्होंने अपने शोध से पहचाने गए प्रतीकों को इसकी सतह पर उकेरा गया था। प्राचीन मंत्र। राघव की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई जब उसने पत्थरों को छुआ, और अचानक उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से भर गई। कोहरा तेजी से घूमने लगा और पेड़ हिलने डुलने लगे जो तर्क को धता बताते थे। उसने आवाजें सुनी, धीमी आग्रही बड़बड़ाहट सभी दिशाओं से आ रही थी। आवाजें तेज, अधिक आग्रही हो गईं, जैसे कि उसे एक ऐसा अनुष्ठान करने के लिए बुला रही हो जिसे वह नहीं समझता था। अचानक कोहरा अलग हो गया और उसके सामने एक आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ी औरत, फटे पुराने लबादे में उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं।
वह एक ऐसी भाषा में बोली जिसे राघव समझ नहीं सकता था, लेकिन वह फिर भी इसका अर्थ समझ गया था। उपवन ने उसे चुना था। वह ज्ञान की तलाश में आया था, लेकिन उपवन उसे कुछ अधिक शक्तिशाली देगा। जादू की वास्तविक प्रकृति में एक अंतर्दृष्टि। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ उठाए और राघव के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। हवा ऊर्जा से चटकने लगी और कोहरा एक भंवर में घूमने लगा, उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस क्षण वह भौतिक दुनिया में नहीं था। इसके बजाय उसने खुद को क्षेत्रों के बीच तैरता हुआ पाया। उसका शरीर भारहीन, उसका दिमाग अजीब और प्राचीन प्राणियों के दर्शन से भरा हुआ था। जादूगर और चुड़ैलें जो कभी मयोंग पर शासन करते थे। जब राघव जागा तो उसने खुद को पत्थर की वेदी पर वापस पाया। कोहरा अब छंट रहा था। बूढ़ी औरत चली गई थी और उपवन शांत, अधिक शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसने उपवन की सच्ची शक्ति की झलक देखी थी। पूर्वजों का ज्ञान, वास्तविकता के ताने बाने को मोड़ने की क्षमता। राघव मयोंग के जादू की नई समझ के साथ गांव लौट आया। पवित्र उपवन डरने की जगह नहीं, बल्कि सम्मान की जगह थी। इससे बहने वाला जादू एक उपहार और एक अभिशाप दोनों था। एक शक्ति जिसका उपयोग वे लोग कर सकते थे जो इसे समझते थे, लेकिन बिना बुद्धि के इसे चाहने वालों को आसानी से भस्म कर सकती थी। और इसलिए मयोंग का पवित्र उपवन हमेशा की तरह बना रहा, रहस्यमय, मायावी और शक्तिशाली। काले जादू की फुसफुसाहट, जादूगरों और चुड़ैलों की। अमर खैर।